बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। कालीन की रौनक कैसे बढ़ाएं, आप भी जानिए इस वीडियो में। छोटे बच्चों वाले घरों में कालीनों पर दाग धब्बे पड़ ही जाते हैं। आप डिटर्जेंट की मदद से सफाई करती हैं तो कभी ये हल्के हो जाते हैं, कभी नहीं होते। इस तरह 1 साल पहले ख़रीदा गया कालीन भी पुराना और बेरौनक सा महसूस होगा। अगर बहुत कीमती कालीन है तो हमारा मशवरा मानिए, जिस दुकान से आपने ख़रीदा था वहीं ड्राई क्लीन करवाइए, क्योंकि कीमती कालीन को टोटकों की नज़र करना और 100% नतीजा हासिल ना करना हरगिज़ भी दानिशमंदी नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके और हमारी डेली की अपलोड की हुई वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग भी हमारी वीडियोस से, टोटकों से मुस्तफ़ीद हो सकें। अगर बहुत कीमती कालीन है तो हमारा मशवरा मानिए, जिस दुकान से आपने ख़रीदा था वहीं से ड्राई क्लीन करवाइए। दोबारा आपको ये बात बता रहे हैं क्योंकि हर चीज़ जो है वो टोटकों की मदद से ठीक नहीं की जा सकती। हाँ, लेकिन हम उसको थोड़ा बहुत जो है उसमें बेहतरी तो ला सकते हैं। अगर कीमती कालीन नया नहीं या कुछ महीने जो इस्तेमालशुदा कालीन ख़रीदती हैं तो महंगी धुलाई या प्रोफेशनल ड्राई क्लीनर की मदद से लेना ज़रूरी नहीं है। ताहम ये धब्बों पर भी मुनहसर है कि सफाई का कैसा तकाजा है। कालीन पर लगे धब्बे साफ़ करने के चंद तरीके ये हैं। सबसे पहला तरीका है सिरके से सफाई। सिरका सफाई के लिए सुपर हीरो माना जाता है। इसका इस्तेमाल करके दाग इस तरह दूर हो सकते हैं कि एक प्याले में 2 खाने का चम्मच नमक और आधा कप से सफ़ेद सिरका डालें। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिलाकर दाग वाली जगह पर लगाएं और इसे सूखने दें। जब सूख जाए तो कालीन साफ़ करने की मशीन की मदद से साफ़ कर लें। कालीन पर लगा हुआ धब्बा इस तरह साफ़ हो जाएगा जैसे था ही नहीं। अगर कीचड़ या मिट्टी के दाग हों तो एक प्याले में 1 खाने का चम्मच सिरका और 1 खाने का चम्मच मैदा डालकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को किसी सूती कपड़े पर लगाकर दाग वाली जगह पर मलें और 2 दिन तक इस पेस्ट को लगा रहने दें। 2 दिन बाद तिनके वाली झाड़ू या सख्त दंदानों वाले ब्रश या वैक्यूम क्लीनर की मदद से साफ़ कर लें। अगर कालीन पर फलों के जूस का धब्बा पड़ जाए तो 1.5 चम्मच सफ़ेद सिरके में 1 चम्मच वॉशिंग पाउडर घोलकर लगाएं और थोड़ी देर सूखने दें, फिर ब्रश की मदद से साफ़ कर लें। इसी तरह चाय या कॉफ़ी के दाग धब्बे भी साफ़ किए जा सकते हैं। अमोनिया। क्लियर अमोनिया भी बेहद मौसर क्लीनर है। 1 कप क्लियर अमोनिया में 2 लीटर के करीब नीम गर्म पानी शामिल करें। जब सूख जाए तो फिर इसे लगाएं। गहरे दाग के लिए 2 से 4 मरतबा करना बेहतर होगा। नेल पॉलिश रिमूवर। अगर कालीन पर नेल पॉलिश या इंक का दाग लगे तो किसी सूती कपड़े को नेल पॉलिश रिमूवर में भिगोकर इस जगह पर रगड़ें। 2 से 3 मरतबा इस अमल को दोहराने से दाग जो है वो चला जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेकिंग सोडा। बच्चों की कैस साफ़ करने के लिए बेकिंग सोडा बेहतरीन इंतखाब है। दाग पर बेकिंग सोडा डालकर सूखने दें। इसके बाद तौलिया रख कर दबाएँ। जब सूख जाए तो साफ़ कर लें। यह दाग भी साफ़ करेगा और बू भी दूर हो जाएगी। वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।